हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का जो एक्सरसाइज 12.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो मैथ है इसको आपको सॉल्व करना है और जो आपका आंसर होना चाहिए वो घातांक यानी पावर के रूप में ही होना चाहिए, वो भी धनात्मक घातांक के रूप में, यानी कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है -4 का पावर 5 डिवाइड का साइन है, फिर -4 का पावर 8, यानी कि दो नंबर यहाँ पे डिवाइड का साइन है। आपको इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि अगर a का पावर m हो और बीच में डिवाइड का साइन और फिर a का पावर n हो, तब क्या करते हैं कि a लिखते हैं और ये जो पावर है उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, बीच में डिवाइड का साइन है और पावर को हमको क्या करना है, जब डिवाइड का साइन रहता है तो घटाना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो पावर है उसको क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो पावर है क्या, 5 और इधर है 8, तो दोनों को घटाएंगे। तो जब आप इसको घटाएंगे -4, देखिए 5 में से 8 जब घटेगा तो हम लोग जानते हैं कि 3 आएगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, उल्टा तो घटेगा नहीं। तो 8 में से 5 घटाए 3 आया है और यहाँ पे 8 चूँकि माइनस में है तो आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। यानी कि यहाँ 5 में से 8 घटाना, लेकिन घटाएंगे कैसे, उल्टा, क्योंकि 8 में से 5 घटेगा और 8 का साइन माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे जो बोल रहा था क्वेश्चन में कि धनात्मक घातांक के रूप में आपको आंसर लिखना है और यहाँ पे इसका पावर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जो घातांक घात है इसका क्या माइनस में आ रहा है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो प्लस करने के लिए इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 लिखेंगे और फिर बटा देंगे और ये सेम नंबर को नीचे लिख देंगे, यानी -4 का पावर। अब चूंकि माइनस हटाने के लिए 1 लिखे थे तो यहाँ पे पावर ये जो है वो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 बटा -4 का पावर 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए मैंने इसे पहले वाले वीडियो में ही समझाया था कि अगर a का पावर -m है तो उसको हम लोग कैसे प्लस में करते हैं, तो 1 लिख कर a का पावर m कर देते हैं। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है कि यहाँ पे जो नंबर उसका पावर माइनस में है तो हटाने के लिए 1 बटा वही सेम नंबर करते हैं और बाकी जो माइनस था वो हट जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 1/2 का पावर 3 और उसका होल पावर 2 दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको करने के लिए पहले हम लोग को ब्रैकेट तोड़ना रहता है और ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये जो पावर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। यानी 1 है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा और बटा में जो 2 है उसका पावर 3 था, अब ये भी 2 आएगा। तो ये ब्रैकेट देकर आपको ये भी आपको लिख देना। ठीक है, अब क्या होगा, 1 का पावर 2 यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुने 1। और जब इसको आप गुना करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, चूंकि ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी 1/2 का पावर 6 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका 2 नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 नंबर जो है यहाँ पे इसका पावर सेम है लेकिन यहाँ पे अलग नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको फार्मूला चाहिए होगा वो ये इस प्रकार है कि अगर a का पावर m है और गुने b का पावर m है, तो मतलब 2 अलग अलग नंबर है लेकिन उसका पावर सेम है, तो इस दोनों नंबर को हम लोग गुना कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और पावर वही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि ये जो दोनों नंबर है -3 गुने हो जाएगा 5/3 और इसका पावर जो 2 अलग अलग, मतलब जो इसमें 2 पावर था वो कंबाइन होकर 1 पावर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 3 और 3 कट जाएगा आपस में, इसका माइनस बच गया और ये जो 5 बचा वो 5 रह गया और पावर इसका लिख दिए 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है -5 का पावर 4, लेकिन जब आप आंसर शीट में इसको मिलाते हैं तो वहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है उसमें माइनस में 5 नहीं है। तो ऐसा कैसे, तो आप दिमाग में आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी नंबर जो कि माइनस में और उसका पावर जो है अगर ये क्या उसको बोलते हैं सम संख्या में है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी, तो इसका जो माइनस है वो हट जाएगा। अब क्यों हटेगा उसको मैं चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए -2 का पावर 2 है, ठीक है, -2 का पावर 2,
तो जब आप इसको माइनस को लिखेंगे, मतलब पावर को ये करेंगे, अलग करके लिखेंगे इस प्रकार से दोनों को, तो देखेंगे कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में करके प्लस में आ जाएगा। अब फिर दो दो को पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 ही हो जाएगा, यानी कि सेम चीज़ है लेकिन माइनस यहाँ पे हट गया। तो वही काम आप यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4। इस प्रकार से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आई होप आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह का नंबर, एक ब्रैकेट में है जो डिवाइड में दोनों नंबर है, और एक आपको ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नंबर है उसके बीच में डिवाइड का साइन है। तो जैसा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर डिवाइड का साइन रहेगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में बेस संख्या तो सेम है, 3 है, तो 3 का 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर पहले -7 है, फिर माइनस हमको करना -10। तो -10 यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस आ गया, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, और अभी जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसको इस तरह से बंद करके रखिए। फिर बाहर में जो है 3 का पावर -5 वो वैसे लिखा जाएगा। अब क्या होगा, 3 3 हो गया, ये -7 है, अब ये माइनस माइनस गुना के +10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाहर 3 का पावर क्या है, -5 है, तो उसको आपको लिख कर रखना है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 3, अब 10 में से 7, चूंकि एक माइनस में एक प्लस में तक घटेगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये सिंगल नंबर बच गया, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, गुना में इधर 3 का पावर -5 है वो लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ भी सेम नंबर है लेकिन गुना में है, तो जब गुना में रहता है तो जैसे यहाँ पे डिवाइड रहता है तो पावर घटाते थे, लेकिन जब गुना रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे और 3 का पावर इधर 3 है, फिर प्लस करेंगे, इधर -5 है तो -5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 3 ही रहेगा। अब ये 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, चूंकि बड़ा संख्या माइनस वाला है तो ये -2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा था कि जो आंसर हमको धनात्मक घातांक के रूप में चाहिए, तो आपको फिर से यहाँ पे इसको माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही सेम चीज़ 1 लिख कर नीचे में जो नंबर है, ऊपर जो नंबर है वही सेम चीज़ लिख देना है, बस पावर उसका प्लस में हो जाएगा। यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, -2 की जगह क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 1/3 का पावर 2। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका ये दोनों अलग नंबर है लेकिन पावर सेम है। तो जैसा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था कि अगर नंबर अलग रहे लेकिन पावर सेम रहे तो दोनों नंबर को ब्रैकेट में गुना कर देना, पावर जैसा है सेम एक लिख देना। तो यहाँ पे दोनों नंबर जो 2 और जो 7 है वो गुना में लिखा जाएगा, और इसका जो -3 है वो 1 लिखा जाएगा। अब 2 और 7 को जब गुना करेंगे तो आएगा आपका 14 और ये -3। अब फिर से इसका पावर माइनस में चूंकि आ रहा है और हमको चाहिए क्या, प्लस में। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो 7 है वो माइनस में था, ये माइनस छूट गया था, सॉरी। तो इसको आपको मछली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए, तो 2 और 7 को गुना करेंगे -7 को तो -14 आ जाएगा। तो -14 का पावर -3 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस जो पावर में जो माइनस उसको हटाने के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, बटा करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, -14 जो है उसका पावर हो जाएगा 3, यानी अब इसमें से माइनस हट गया और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा।